जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत, तुसीं वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर क्रिकेट का मैच हुआ जनाब पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, जिहदे विच जनाब पाकिस्तानी टीम नूं शिकस्त सामना करना पिया है और इंडिया की टीम आसानी दे नाल मैच जित गई जनाब। इस मैच का शायकीन क्रिकेट नूं बड़ी मायूसी हुई है इस मैच की, और इतनी मायूसी इस मैच की नहीं हुई जितनी मायूसी इस स्टेटमेंट की हुई है जनाब। जी स्टेटमेंट कैप्टन मोहम्मद रिजवान साहब ने दी है जनाब, वो स्टेटमेंट है बाहर होते हैं तो हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मौजू ते पाकिस्तानी टीम की नाकिस फील्डिंग, नाकिस बैटिंग और नाकिस बॉलिंग, इस टॉपिक ते अज तुहाडे नाल गलबात करांगे। साडे इस चैनल को सबसक्राइब करो, बैल आइकन बटन को प्रेस करो और वीडियो को शेयर करो। जत्था ग्रुप यह काफ़ी अरसे तो आ रहा है, यकीन करो जदों यह स्काड का ऐलान होया तो जिहड़े PCB चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कैप्टन मोहम्मद रिजवान साहब नाल उन्होंने नाल मीटिंग की है कि अगर तुहाडे स्काड कोई चेंजिंग या तब्दीली करनी है तो तुसीं कर सकते हो, टीम अच्छी होनी चाहिए है। कि जनाब कैप्टन मोहम्मद रिजवान साहब ने कोई तब्दीली नहीं की, बस लफ्जी वार करके मोहसिन नकवी साहब जिहड़े PCB के चेयरमैन हैं उन्होंने मुतमईन किया है कि साडी टीम जिहड़ी वो फिट है जनाब। टीम फिट है और इंशाअल्लाह असीं इंडिया नूं मैच ये हरा देंगे। लेकिन जनाब इस तरह होया कि पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया तो बड़ी मुश्किल नाल जनाब 241 रन बनाए और टीम ऑल आउट हो गई। उस तो बाद जनाब बैटिंग जदों आई इंडिया की तो इंडिया ने टारगेट 47 ओवर की तीसरी बॉल से जनाब ये टारगेट चेस कर दिता। विराट कोहली ने सेंचुरी की और अगर इन्हों की बैटिंग का मुवाजना करिए तो इन्हों की जी नाकिस बैटिंग आई, ओपनर जनाब जिस तरह टेस्ट समझ के इन्होंने बैटिंग की, यकीन करो कि हर बॉल जी है वो बीट करते रहे। जिस तरह जनाब सऊद शकील साहब है, उन्होंने 62 रन बनाए ने, लेकिन उन्होंने बॉलां बहुत बीट की ने। और रिजवान साहब जनाब कैप्टन ने टीम के 46 रन उन्होंने बनाए ने। और यकीन करो कि इतने स्लोली जनाब खेले ने और बंदे नूं खुद शर्म आनी चाहिए है कि बंदा एक कैप्टन है और अपना वनडे मैच खेल रहा है, वो भी जनाब अपनी मुखालिफ जी साडी दुश्मन मुल्क की टीम है, सानू अच्छा नहीं समझते। लेकिन जनाब ये स्लो खेल के लास्ट बॉल पर जनाब इन्होंने बड़ा शौक होता है सिंगल लैन का। 5 बॉलां बीट कीतियां, 6ठी बॉल पर जनाब ये सिंगल ले लेंदे ने। ये जत्थे ग्रुप के जनाब ये सरबराह ने रिजवान साहब, कैप्टन रिजवान साहब। यकीन करो कि इन्होंने शर्म आनी चाहिए है, किसी और नूं मौका दो। बड़ा अफसोस होया है शायकीन क्रिकेट नूं, यकीन करो कि इन्हां दे मैच का इंतज़ार हो रहा सी कि पाकिस्तानी टीम का मैच आ रहा है, सारे काम छोड़ के जनाब असें मैच देखना है। इन्होंने ऐसी मायूसी दी है कि दिल आवाज़ार हो गया है क्रिकेट तो। साड़ी ये गुजारिश है अपना PCB चेयरमैन साहब नूं कि ये नए प्लेयर ले आने चाहिए ने, इन्हें जिहड़े पुराने नूं जान छुड़ानी चाहिए है। इन्हों घर भेजो, जिस तरह ये घर आए ने इन्हों साइड ते करो, नए अपना एंट्री करो, नई टीम का इनकाद करो। जिस तरह तुसा जनाब 72 दिन के अंदर अंदर स्टेडियम जिहड़ा कज़ाफी स्टेडियम नूं तैयार किया है नया, इस तरह जनाब टीम की चेंजिंग करो, सिलेक्शन करो और टीम के विच अच्छे तो अच्छे प्लेयर आने चाहिए ने। जत्था ग्रुप काफ़ी अरसे तो काबिज है इस टीम ते और यकीन करो शर्मिंदगी का बैस बन रहे हैं। और जनाब हुण असीं गल ये कर रहे हैं कि जनाब मैच हार गए उसका कोई मसला नहीं, हार जीत होंदी रहती है, लेकिन टारगेट अच्छा होवे, फिर बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए है जनाब। फील्डिंग बॉलिंग होंदी है फील्डिंग के सिर ते जनाब। फील्डिंग दे विच इन्होंने 1-2 कैच ड्रॉप किए, फिर जनाब वो बैट्समैन अच्छा खेलन लग गया और वो पिच ते जनाब होर जनाब टाइट होकर खेलिया, जिहदे विच जनाब जाके उन्होंने मैच पाकिस्तान तो आसानी नाल विन कर लिया जनाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद जनाब इस मैच तो बाद जी स्टेटमेंट दी है मोहम्मद रिजवान साहब ने, अगर हम टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो हो जाएं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई फ़र्क पड़ता है, आपको नहीं फ़र्क पड़ता लेकिन हमें पड़ता है। आपकी ज़रूरत नहीं है जिस तरह आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई आपके लिए हम दुआएं करते हैं कि साडी टीम जी ना वो जिते, लेकिन तुसी की कर रहे हो जनाब, अपनी मनमानी नाल खेल रहे हो, अपनी जनाब अपनी मर्जी नाल खेल रहे हो, तो कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश है PCB चेयरमैन कि खुदारा इस तरह की कैप्टनसी जी है चेंज की जाए। इस तो अच्छे प्लेयर हैं
ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 10-11 ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਬਿਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਏ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਮ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ 50 ਜਾਂ ਸੈਂਚਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਨਾਬ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਵਾਰੀ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਜਨਾਬ 3-4 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਚ ਤੇ ਬਸ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਲਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ख़त्म ਕਰੋ ਔਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੈगाम ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਔਰ PCB ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ मोहसिन नकवी साहब, खुदारा जत्था ग्रुप ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਔਰ ਨया ਟੈਲੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 72 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੈगाम ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। खुदा हाफिज़।